मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। मैं 12 साल से राहुल जी के साथ अपनी यात्राएं करते जा रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। ऐसे महायज्ञ जो ऐसे होते हैं, ऐसी जंग में भागीदारी देने में जो सौभाग्य मिलता है वो किसी किसी को मिलता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मैं मणिपुर से चल रहा हूँ, मुंबई तक जाऊँगा। मैं चाहता हूं कि सब कार्यकर्ता की तरह मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता रहूं और ना मैं पार्टी से अपनी व्यवस्था करवाऊं और अपने तन मन धन से इस यात्रा में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालने का प्रयास करूं। क्योंकि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि मैं अपने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 पर देखना चाहता हूँ, ताज पर देखना चाहता हूँ। और उस सपने को अगर कोई साकार करने का काम कर सकते हैं तो वो राहुल जी के अंदर मुझे दिखता है। तो राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनवाने का जीवन का एक लक्ष्य लेके चला हूं कि राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं अपना खून पसीना ऐसे ही देता रहूंगा। और जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के यूं ही चलता रहूंगा। अगर राहुल जी मुझे कहेंगे कि दिनेश की जान चाहिए, तो राहुल जी के लिए जान भी हथेली पे रख के चलता हूँ। राहुल जी किसी बात को हम नकार नहीं सकते। गाड़ी चलती है, वो आगे से टूट गया। लेकिन टाइम न मिलने से यात्रा चल रही है, टाइम न मिलने से इसको हम रिपेयर नहीं करवा पाए। यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, गाड़ी तो जैसी भी है चलती रहेगी। अभी 2 दिन का रेस्ट है यात्रा का, 9 और 10 का। उस रेस्ट टाइम पे हम इस गाड़ी को बिल्कुल करवा देंगे और ये गाड़ी भी ठीक हो जाएगी और हिंदुस्तान के जो वो भी जुड़ जाएगा। अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत होगी और पूरा हम खाना खुद बनाते हैं, अपनी व्यवस्था से खुद चलते हैं। क्योंकि इस यात्रा में किसी की व्यवस्था नहीं है और ये यात्रा हाइब्रिड यात्रा है। इसीलिए मैं भी अपनी व्यवस्था खुद करके चल रहा हूँ और खुद गाड़ी लेके वहाँ से आया हूँ। दोपहर का लंच टाइम, अभी हम खाना बना रहे हैं, आलू बड़ी की सब्ज़ी हम बना रहे हैं, यहाँ पे जल्दी बन जाएगी। तो वैसे तो पार्टी ने मेरे को बहुत बोला कि दिनेश आप चल रहे हो, आपके लिए व्यवस्था करते हैं ये, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और इस देश में कांग्रेस पार्टी के राहुल जी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब कार्यकर्ता की तरह मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता रहूं और ना मैं पार्टी से अपनी व्यवस्था करवाऊं और अपने तन मन धन से इस यात्रा में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालने का प्रयास करूं। और मणिपुर से मुंबई तक हम राहुल जी के साथ संघर्ष ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि मैं हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 पर देखना चाहता हूँ और मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, क्योंकि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि मैं अपने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 पर देखना चाहता हूँ, ताज पर देखना चाहता हूँ। और उस सपने को अगर कोई साकार करने का काम कर सकते हैं तो वो राहुल जी के अंदर मुझे दिखता है। तो राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनवाने का जीवन का एक लक्ष्य लेके चला हूँ कि राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं अपना खून पसीना ऐसे ही देता रहूँगा। और जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के यूं ही चलता रहूँगा। अभी लंच टाइम चल रहा है, आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बना ली हम सब ने मिल के, और 1-1.5 घंटे का दोपहर को लंच होता है तो हम बना लेते हैं, खा लेते हैं। अगर टाइम मिलता थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो हम सब मिल के रहते हैं, एक टेंट में रुकते हैं और एक टेंट में हम वहीं सोते हैं, खाना बनाते हैं। अब दोपहर को हम टेंट लगाते नहीं है, शाम को टेंट लगाते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश से, मुरैना से, इनका नाम कुलदीप है। ये भाई हमारे वहाँ भिवानी से हैं, हरियाणा से, इनका नाम नरेश शर्मा है। ये हमारे राजस्थान से हैं, इनका नाम राम दयाल भाटी है। तो ये सब साथी भारत जोड़ो यात्रा में भी अपना योगदान देने आए थे।
चाहे कोई थोड़ा आता चाहे कोई ज़्यादा आता। और रामदल भाटी भी पिछली यात्रा में चले थे, ये भी आए थे। हम सब मिलके अब खाना खा के फिर हम रेडी हो जाएंगे यात्रा में, फिर हम चल पड़ेंगे राहुल जी के साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वैसे तो हजारों लोग रोजाना चलते हैं, और पहले दिन से अगर अभी तक का आंकड़ा देखें अगर लोगों की तादाद का, तो पता नहीं वो आंकड़ा लाखों में जाएगा कि करोड़ों में पहुंच जाए। लेकिन एक शख्स पंडित दिनेश शर्मा जो पिछली यात्रा में भी मौजूद थे, और एक इंटरव्यू इनका मैंने पिछली यात्रा में भी किया था, और आज मैं दोबारा से इनसे बात कर रहा हूं और आपसे इनकी जो दिनचर्या है वो मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पहले दिन से मणिपुर से चल रहे हैं, पिछली बार भी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक गए और इस बार मणिपुर से चल रहे हैं। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा अपना तरीका बदल दिया है। इस बार जो है ये अपनी इस गाड़ी से चलते हैं, इसके ऊपर ये तिरपाल वगैरह लगाया हुआ है, और ये बाहर ही, पिछली बार कैंप में रुकते थे, इस बार लेकिन बाहर ही ये अपना तंबू वगैरह लगा करके रुकते हैं, और खाना पीने का भी प्रबंध जो है बाहर करते हैं। तो सारी चीज़ें मैं लगातार कई दिनों से देख रहा था, लगातार कई दिनों से मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि ये रोज़ाना बाहर खाना खा रहे हैं। कहीं पर भी राहुल गांधी की गाड़ी रुकती है तो नंगे पैर दौड़ते दौड़ते ये झंडा लेकर के और सबसे आगे पहुंच जाए। तो दिनेश, पिछली बार भी हमने एक इंटरव्यू किया। बिल्कुल धर्मेंद्र जी। और क्या है ऐसा, मतलब ये क्यों पिछली बार तो ऐसा नहीं था, या पिछली बार तो गाड़ी वगैरह है और ये सारी चीज़ जोड़ दिया आपने, ये गाड़ी में ही जो है वो तिरपाल ले रखा है, यहीं पे बाहर सोना, क्यों ऐसा है? एक्चुअली मैं, आपके जो दर्शक देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा पता तो होगा, मैं पिछले 12 साल से राहुल जी के साथ चल रहा हूँ। वो एक यात्रा मेरी चल रही राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और उस यात्रा को मैं इसी वेशभूषा में बिना चप्पल के चल रहा हूँ। तो जो लास्ट भारत जोड़ो यात्रा थी, उस भारत जोड़ो यात्रा में मुझे कन्याकुमारी से और कश्मीर तक हिंदुस्तान के इस तिरंगे को उठा के श्रीनगर तक ले जाने का सौभाग्य मिला। और वो यात्रा भी तिरंगे के नीचे ही चली, क्योंकि वो यात्रा किसी पार्टी दल या किसी एक नेता की नहीं थी। नेता जरूर हमारे योद्धा राहुल जी थे, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान की यात्रा बन के चली। और इस यात्रा में हम फिर मणिपुर से चल रहे हैं, मुंबई तक जाने का है। आपने मेरे से बोला कि आप गाड़ी लेके आए हो और ऐसे चल रहे हो। गाड़ी तो मैं लास्ट टाइम भी लेके आया था, मेरा वही था कि मैं अपने उससे चलूं, लेकिन बहुत प्रेशर डाला गया और बोला नहीं है, सब यात्री हैं, आपको भी यात्री बनाया है, और जो यात्री हैं सभी की व्यवस्था की गई है, तो आपको पूरा पार्टी में जो व्यवस्था उससे चलना है। तो वो गाड़ी मैंने कन्याकुमारी से वापस हरियाणा भिजवा दिया था। लेकिन अब की बार जो यात्रा थी, ये यात्रा हाईब्रिड यात्रा है। इसमें कोई, राहुल जी तो एक योद्धा हैं हमारे, और यात्रा लाखों की भीड़ में आ रहे हैं यात्री, और वो ऐसा कोई यात्री नहीं कि एक मणिपुर से मुंबई तक कोई स्पेशल चलने वाला हो जिसके लिए पार्टी ने कोई व्यवस्था की हो। तो जो भी आएगा अपनी व्यवस्था से आएगा, और पूरा हिंदुस्तान जो भी चलेंगे अपने तन मन धन से चलेंगे। तो मैं तो वैसे तो पूरी यात्रा में 12 साल से अपने पैसे से ही कर रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, चाहे फ्लाइट की टिकट और खाना पीना जो भी। तो इस यात्रा में मैं अपना पूरा गाड़ी में, ये ऊपर आप सामान देख रहे हो, इसमें हमारा बैग है, और जो भी सर्दी का टाइम है तो कंबल वगैरह है। और हम जहाँ भी, राहुल जी जिस तरह भी आप मेरे से दोपहर में बात कर रहे हो, अभी हमारा लंच टाइम है, 2 घंटे का हमें लंच टाइम मिलता है। तो इस लंच टाइम में हम क्या करते हैं, अपना नॉर्मल चटाई में आपसे बोलूँगा कैमरामैन से, हाँ, ये तो चटाई उटाई रखते हैं और खाना बनाते हैं और खा लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, पहले यही कर लेते हैं कि इनका जो है, हमने एक, ये जब आए ठहरे तो खाना वाना जो बनाने का जो इनकी पूरी प्रक्रिया रही, पहले एक बार ज़रा आप वो देख लीजिए, और उसके बाद में दिनेश से बातचीत का जो दौर है, सिलसिला है, वो आगे बढ़ाएंगे फिर। तो ये मुश्किल तो बहुत है। कोई शख्स जो है वो सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह 7-8 बजे जो है वो यात्रा शुरू हो जाती है, और शाम को 7-8 बजे तक यात्रा चलती है। तो 12 घंटे दौड़ना भी, यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ दौड़ना भी, और उस बीच में फिर रुक करके खाना भी अपना बनाना, रात को सोना भी, बाहर सोना, मुश्किल तो बहुत है। तो ये वैसे भी तो आप कर ही सकते थे। जब मेरे नेता, देश के योद्धा राहुल जी कहीं होटल में नहीं रुकते हैं, तो मैं यही सोच के आया था कि हमने पार्टी से कोई व्यवस्था नहीं लेनी है, और
ना ही पार्टी से कोई चलने की व्यवस्था, ना ही पार्टी से खाने की रहने की व्यवस्था नहीं लेनी है, और ना ही होटल में रुकना है। होटल में इसलिए नहीं रुकना मुझे क्योंकि मेरे नेता भी होटल में नहीं रुकते हैं, वो भी एक संघर्ष कर रहे हैं इस देश को जोड़ के न्याय दिलाने के, इस अन्याय के खिलाफ जो ये न्याय की लड़ाई जारी है, इस महायज्ञ में मैं छोटी सी आहुति डालने का बस प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे मैं भी इस महायज्ञ में छोटी सी आहुति डालूँ, इसीलिए मैं ना होटल में रुकता हूँ। मैं एक थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा। राहुल गांधी जी ने ये कहा जाता है कि जब वो 2004 से लेकर के और 2014 तक उनकी सरकार रही तो अपने कुछ युवा मित्रों को आगे बढ़ाया, जिसमें सिंधिया का नाम है, जिसमें आरपीएन सिंह का नाम है, हाँ, जिसमें आप कहेंगे कि मिलन देवड़ा का नाम है। तो ये जो राहुल गांधी ने जो अपने अगल बगल के लोग थे, जो उनसे छोटे भी थे, कई उनके हम उम्र के थे, उनको आगे बढ़ाया और फिर एक एक करके वो सत्ता नहीं रही तो सत्ता लेने के लिए या कहा जाता कि लाभ का पद लेने के लिए सब निकल गए। और अब भी जो है वो कई नेता रूठ जाते हैं कि फलां आदमी को टिकट नहीं मिली, फलां को टिकट मिल गई, फलां को पद नहीं मिला, फलां को मिल गया, फलां को प्रवक्ता से हटा दिया तो ही जो है छोड़ करके चला गया। तो ऐसे में ये इतना क्यों? क्योंकि मैंने 12 साल पहले प्रतिज्ञा ठानी थी कि राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सब तो यही कहते हैं, हम प्रतिज्ञा ठान रखी हम लोगों ने, सब तो यही कहते हैं। अब भैया मैं सबके बारे में क्या कुछ बोलूं, मैं अपनी बता सकता हूं, क्योंकि मेरे नेता उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। उस परिवार ने इस देश के लिए दो जो हम कहें योद्धाओं ने, जिस हमारे नेता थे, चाहे हमारे राजीव जी थे या दादी माँ इंदिरा जी थी, इस देश के लिए बलिदान दिया। उस परिवार से और राहुल जी इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जब चले तो मैंने उसी दिन ये प्रतिज्ञा ठानी थी कि उन नेताओं को नहीं देख पाया, उस पार्टी में मैं मेरा योगदान नहीं दे पाया जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इस टाइम भी देश एक किस्म से ये आज़ाद नहीं हम कहेंगे, ये बेड़ियों से बंधा हुआ हिंदुस्तान अभी इस वक्त है। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, इस देश को अन्याय के खिलाफ न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो देश एक भाई को दूसरे भाई से जो लड़ा रहे हैं, कि हिंदुस्तान को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, राहुल जी भारत जोड़ के अन्याय के खिलाफ न्याय राहुल जी देश को दिलाने के लिए निकले हैं। ये 12 साल पहले मैंने समझ लिया था राहुल जी को कि एक ही नेता है जो हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ठानी कि ऐसे परिवार के, ऐसे नेता के साथ, ऐसे पार्टी के नेता के साथ हमें संघर्ष करना है जो इस देश को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, राहुल जी हैं। तो इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ठानी और इसीलिए इस प्रतिज्ञा को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। और ये यात्रा मणिपुर से जो चल रही है, मैं अपना पूरा का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जहां भी राहुल जाए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूं। ये पंडित दिनेश शर्मा को हम कैसे जाने? क्या बस केवल एक ये है कि हाँ मेहनती हैं और एक राहुल गांधी के एक समर्थक हैं, राहुल गांधी के चाहने वाले हैं, बस इतना भर है? या पंडित दिनेश शर्मा को जो है वो लोग इस रूप में भी जान सकते हैं कि उनसे कुछ दूसरी चीज़ भी सीख सकते हैं, या कल को पंडित दिनेश शर्मा जो है कुछ और भी कर सकते हैं? कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैंने वकालत की पढ़ाई की हुई है। और आप जो बार बार बोल रहे हैं कि दिनेश शर्मा को कैसे जाने, मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो भी आपके दर्शक हैं या राहुल जी को चाहने वाले या हिंदुस्तान में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये दिनेश शर्मा जो है वो केवल राहुल जी के समर्थक के तौर पे जाना जाए, राहुल जी को चाहने वाले के तौर पे जाना जाए। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि राहुल जी के दीवाने के तौर पे मुझे जाना जाए। राहुल जी से प्यार करते, राहुल जी को हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने। बस नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि केवल शारीरिक रूप से, मन से वो राहुल गांधी जी के आप साथ हैं, या वैचारिक रूप से भी जो है वो कुछ लोग आपके बारे में ये राय बना सकते हैं कि वैचारिक रूप से भी एक अच्छी मजबूत समझ दिनेश शर्मा के पास में है? धर्मेंद्र जी, ऐसा है, जिस नेता के साथ हम चल रहे हैं उनके विचारों को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो राहुल जी जिस तरह यात्रा कर रहे हैं, उस परिवार से हैं जिन्होंने इस देश के लिए एक नहीं 3 प्रधानमंत्री दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। उस परिवार से होने के बावजूद भी वो हिंदुस्तान
कोने कोने में गरीब से गरीब व्यक्ति से मिलकर इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो अपनी यात्राएं कर रहे हैं। ऐसे नेता में काबिलियत है कि वो संघर्ष के पथ पे जो चल रहे हैं और उस संघर्ष के साथ ही हम बन के चल रहे हैं। राहुल जी की जो सोच है, राहुल जी के जो विचार हैं, वो हिंदुस्तान के हर तबके की बातों को लेके चल रहे हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं। अब देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, ये 5 अन्याय जो देश में हो रहे हैं, जिस तरह की नारी न्याय, युवा न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और किसान न्याय, ये वाक्य में राहुल जी के विचार हैं कि इस देश में जितना भी अन्याय हो रहा है, उन अन्याय के खिलाफ ये न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में हिंदुस्तान को जीतना है। उस बात को आगे लेके चल रहे हैं। इसी विचारों को हम पहले से राहुल जी को परखा, समझा। राहुल जी की जो ताकत है विचारों में है, जो राहुल जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राहुल जी के विचार मजबूत है, राहुल जी की सोच मजबूत है और राहुल जी के जो फैसले हैं वो एक पत्थर की चट्टान की तरह है कि जो फैसला राहुल जी ने कर दिया वो पक्का पत्थर पे लकीर जैसा फैसला होगा, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए, देखिए, बड़ी बात ये है कि कहने के लिए तो हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने आप में बहुत लंबी लंबी बातें कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन करके दिखाना वो बहुत मुश्किल काम है। और शायद ऐसे में बहुत कम नेता होंगे जिस तरह से दिनेश शर्मा काम करते हैं या जिस तरह से दिनेश शर्मा राहुल गांधी के साथ में है। मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं, बल्कि बीजेपी में या और किसी क्षेत्रीय पार्टी में अगर बात करेंगे तो मैंने किसी पार्टी के अंदर नहीं देखे हैं कि कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई समर्थक, कोई उनका प्रेमी, वो इस तरह से झंडा लेकर के इतने सालों से वो जो है वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हो या उनके आगे आगे चल रहा हो। हालांकि अब कई सारे लोग इस तरह से अब चलने लगे हैं, कई सारे लोग इस तरह से पूरा कुर्ता अपनी अपनी पार्टी का या अपने अपने नेता के रूप में पहन करके झंडा लहराने का काम करने लगे हैं, लेकिन इतने सालों से लगातार हर जगह कोई शख्स पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि सारी पार्टियों को अगर मैं देखूं, जितना मैं राजनीति को समझता हूं, जितना राजनीति को मैं कवर करता हूं, तो मुझे लगता है कि दिनेश उस परिदृश्य के अंदर अकेले शख्स मुझे नज़र आते हैं। अब सवाल यही है कि दिनेश जो बात कह रहे हैं उन बातों में कितनी दम है, और दूसरी बड़ी बात कि क्या कांग्रेस में दिनेश शर्मा जैसे कुछ और लोग भी हैं या दिनेश शर्मा जैसे कुछ और लोगों को कांग्रेस तैयार कर सकती है, राहुल गांधी तैयार कर सकते हैं, और क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी कोई टिकट विकेट की भी इच्छा है, कोई चुनाव लड़ने की? राहुल जी एक ही बात कहते हैं कि त्याग करो, त्याग, तपस्या, और ये त्याग और तपस्या का वक्त है। और जो त्याग करता है, तपस्या करता है, इस देश के लिए बलिदान करता है, वो इस देश को मजबूत करने में अपना योगदान देता है। तो मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि इस देश में मैं टिकट का कोई कभी दिमाग में नहीं आती टिकट वाली बात। तो चुनाव लड़ेंगे आप? ये चुनाव की कोई बात ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। राहुल जी लड़ाएंगे तो लड़ेंगे। देखो, मैं आपको ये कहता हूँ, राहुल जी का अगर राहुल जी मुझे कहेंगे कि दिनेश की जान चाहिए तो राहुल जी के लिए जान भी हथेली पे रख के चलता हूँ। राहुल जी किसी बात को हम नकार नहीं सकते। चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ है। बात चुनाव को छोड़ दीजिए, चुनाव क्या है? चुनाव लड़ना तो 12 साल से चल रहा हूँ मैं, बहुत वक्त है चुनाव का मेरे संघर्ष के साथ। इस अंतराल में मैं चुनाव की कोई बात ही नहीं है। और आप देखना धर्मेंद्र जी, ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। 12 साल हो गए हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है और 2024 में इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और राहुल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे जीवन का सपना पूरा हो जाएगा। यही मेरे जीवन का सपना है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अब कहने के लिए बातें बहुत होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा कड़वे सवाल पूछने वाला और कड़वी जो है वो चीज़ों को परखने वाला आदमी हूँ। मैं परखता रहूँगा कि दिनेश शर्मा जो बात कह रहे हैं उन बातों पर टिके भी रहते हैं, लेकिन ये एक तो बड़ी बात तो ज़रूर माननी पड़ेगी कि वाकई मेहनत और वाकई एक नेता के प्रति समर्पण वो तो ज़रूर दिखता है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।